नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइल्स या बवासीर और उसके टाइप्स के बारे में। बेसिकली कभी भी अगर किसी को भी मोशन पास करने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसे जनरली पाइल्स ये नाम दिया जाता है या बवासीर ये नाम दिया जाता है। लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, उसके रीजंस भी अलग है और उसकी ट्रीटमेंट भी अलग है। इसलिए अगर आपको मोशन पास करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, आपको एग्जैक्टली किस वजह से और क्या तकलीफ़ हो रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाइल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में। जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो निचला हिस्सा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे एंड वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं एनल कैनाल, और उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं एनस, जहाँ से कि मोशन पास होता है। अब ये एनल कैनाल जो है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है और उसके ऊपर रहता है रेक्टम। तो ये रेक्टम जो है वो एनल कैनाल से थोड़ा बड़ा होता है और उसमें हमारा जो भी मोशन है वो स्टोर होता है और रेक्टम से एनल कैनाल में आके मोशन जो है वो बाहर निकलता है। तो ये एक एनाटॉमी है। अब ये आपको समझाने का रीज़न ये है कि बवासीर के अलग अलग टाइप में या पाइल्स के अलग अलग टाइप में कभी एनल कैनाल इन्वॉल्व होता है, कभी रेक्टम इन्वॉल्व होता है, तो कभी एनस यानी कि एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वो इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ये एनाटॉमी जानना आपके लिए ज़रूरी था। एनोरेक्टल कैनाल के सभी डिसीजेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपको क्लियरली मोशंस नहीं हो पाता है, उसके लिए आप कुछ तो करके ज़ोर लगाते हैं और उसी की वजह से आपको एनोरेक्टल डिसीजेस हो जाते हैं। सबसे पहला डिसीज़ है फिशर इन एनो। अब फिशर इन एनो को आयुर्वेद में परिकर्तिका बोला गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से पेशेंट्स जो है वो मोशन पास करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। अब मोशन जो है वो कड़क हुआ रहता है और ये कड़क मोशन जब एनल कैनाल और ख़ास करके एनस से गुज़रता है, तब एनस की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है और स्किन होती है उसमें हल्का सा ज़ख्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पूरी बॉडी के ऊपर कहीं भी ज़ख्म हुआ तो वो पेनफुल ही रहने वाला है। वैसे ही ये फिशर भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। अब ये चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी ज़ख्म होता है तो हमारी बॉडी उसे हील करने का प्रयास करती है। वैसे ही अगर एनस के ऊपर ज़ख्म हो गया तो उसे भी हमारी बॉडी हील ही करती है। लेकिन फिशर में क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन, ज़ोर लगाना, उसकी वजह से ज़ख्म होना, ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहता है। एक ही जगह पे रिपीट होता है, कभी अलग जगह पे भी रिपीट होता है, लेकिन ज़ख्म होना और हील होना, ज़ख्म होना, हील होना, ये जो सिलसिला है ये बार बार चलते रहता है। उसकी वजह से पेशेंट को मोशन पास करते वक्त दर्द होता है, मोशन में हल्का हल्का खून जाता है और ये दर्द जो है वो पूरे दिन भर पेशेंट को सहन करना पड़ता है। अब इसमें और एक बात ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी के ऊपर अगर ज़ख्म हो गया, वो हील हो गया, तो उसके ऊपर स्कार जैसा टिश्यू बन जाता है। अब ये टिश्यू हमारी नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा नाजुक रहता है। वैसे ही एनस में अगर बार बार ज़ख्म हो रहा है और वहाँ पे हीलिंग हो रही है तो जो नया बनने वाला टिश्यू होता है हीलिंग का, वो भी थोड़ा नाजुक ही रहता है और उसकी वजह से बार बार और ज़्यादा ज़ख्म होने की संभावना बढ़ती है और इसी ज़ख्म को हील करते करते बार बार स्कार बनने की वजह से एक्सटर्नल पाइल्स वहाँ पे हो जाते हैं। सेकंड हो गया पाइल्स हीमोरॉइड्स, जिसे कि आयुर्वेद में अर्श बोला गया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें बेसिक रीज़न होता है कि कॉन्स्टिपेशन तो है ही, पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। ज़ोर लगाने के बाद भी उसको जितना चाहिए वैसे मोशन नहीं होता है, तो वो बार बार ज़ोर लगाते रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के यानी कि एनल कैनाल और रेक्टम के जो भी ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है और वो ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाता है या बड़े होना शुरू हो जाता है। आपने वेरिकोज वेंस देखा होगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन हीमोरॉइड्स में एनल कैनाल और रेक्टम में हो जाती है।
जब ये जोर करने का सिलसिला और ज़्यादा चलते ही रहता है तो ये वेसल्स बढ़ते बढ़ते एनस से भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर मोशन का प्रेशर आता है तो उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब इसमें पेन जो है वो कंपैरेटिवली, यानी कि फिशर के कंपैरेटिवली पेन इसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा रहता है और ये फ्रेश ब्लड रहता है, खून की धार भी लग सकती है। खास करके जिनको अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, जिनका सिटिंग जॉब है, लीवर की जिन्हें कुछ बीमारियां हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़ोर करते हैं, उन्हें इस प्रकार की चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है फिस्चुला इन एनो, जिसे कि आयुर्वेद में भगंदर बोला जाता है। अब फिस्चुला क्या रहता है? तो फिस्चुला यानी कि एक ट्रैक बन जाता है। ट्रैक मतलब क्या? एक पाइप, एकदम स्मॉल पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर। ट्रैक किस चीज़ का? तो इसमें पस रहता है और कभी कभी इसमें मोशन भी रहता है। तो ये ट्रैक जो है उसके दो ओपनिंग्स रहते हैं। ट्रैक जिसका एक ओपनिंग रहता है बाहर की तरफ, एनस जो रहता है उसके आसपास एक ओपनिंग रहता है, और एक ओपनिंग रहता है अंदर एनल कैनाल में या रेक्टम में। ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ थोड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में फिस्चुला होने का चांस और ज़्यादा बढ़ते रहता है। एक ही जगह पे बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से और बार बार पस जमा होने की वजह से वहाँ की स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वहाँ पे पस का एक कलेक्शन सा बन जाता है। अब ये पस जो है उसका एक ओपनिंग हो जाता है अंदर की तरफ, एक ओपनिंग हो जाता है बाहर की तरफ, और ये बन जाता है ट्रैक। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में एक ट्रैक बना हुआ है जिससे कि पस बाहर निकल रहा है, जिससे कि मोशन भी अगर आप जोर करते हैं तो उस ट्रैक से भी बाहर निकल रहा है और एनस से भी बाहर निकल रहा है, तो ये चीज़ पेनफुल भी होने वाली है, इसमें इन्फेक्शन भी होने वाला है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ये हो गया फिस्चुला इन एनो। अब जैसे आपने समझा, पाइल्स, फिशर और फिस्चुला ये तीन अलग अलग टाइप है। उनके रीजंस भी थोड़े बहुत कॉमन है, थोड़े बहुत अलग है, और उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहती है। इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स यानी कि रेक्टम का कुछ पार्ट बाहर निकलना, एनस, एनल कैनाल और रेक्टम, इनसे रिलेटेड कुछ कैंसर्स होते हैं, उनमें भी थोड़ा ही जोर लगाने पर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये पाइल्स है, इसके लिए पेशेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और आगे चल के ये कैंसर है ऐसा डायग्नोसिस हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको मोशन पास करते वक्त दर्द हो रहा है, खून जा रहा है या पस जा रहा है, ऐसे कुछ भी सिचुएशन हो, तो आप एक ना एक बार आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। इसके लिए आगे ट्रीटमेंट क्या करना है, मेडिसिन लेना है, सर्जरी कराना है, ये डिसीजन आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन एक बार तो भी डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तीनों काफ़ी सिमिलर है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन सी बीमारी होने का ज़्यादा चांस है? तो अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आपको ड्रॉप करके हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, तो आपको फिशर इन एनो होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पेन कंपैरेटिवली कम है लेकिन आपको ब्लड जो है ज़्यादा जाता है, एक फ्लो में ब्लड जाता है आपको, तो वो हीमोरॉइड्स या पाइल्स होने की संभावना है। और अगर आपको पस जा रहा है, आपको मोशंस में भी फाउल स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, और पेन ज़्यादा है, पस जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको फिस्चुला इन एनो होने की संभावना है। इन तीनों टॉपिक्स पे हम अलग अलग वीडियोस लेके आने ही वाले हैं, जिसमें कि इनके बारे में आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।